पेंशनर की सबसे बड़ी परेशानी होती थी कि नौकरी के बाद जो पेंशन उसे मिलेगी उससे उसका गुजारा होगा भी या नहीं, क्योंकि जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है ऐसे में क्या पुरानी पेंशन से उसका खर्च पूरा चल पाएगा। अगर घर चलाने के लिए भी पेंशन पर निर्भरता है तो ये बात वाकई सोचने वाली है कि नौकरी के बाद घर कैसे चलेगा। चिंता ना करें, अब इस बात का भी हल निकाल लिया गया है। इसका हल नौकरी करते हुए भी पॉसिबल है, साथ ही रिटायरमेंट के बाद भी पॉसिबल है। मतलब नौकरी छोड़ने के बाद मिलने वाली पेंशन में अब बड़ा सुधार मुमकिन है। लेकिन अब ऐसा संभव है क्योंकि हाल ही में लाखों पेंशन धारकों और कर्मचारियों की हायर पेंशन को लेकर बड़ी उम्मीद जगी है। दरअसल ईपीएफओ ने लगभग 99% हायर पेंशन के लिए आए हुए आवेदनों का निपटारा किया है। तो अगर आप भी ईपीएस 95 में आते हैं तो एक खबर आपके लिए मायने रखती है। क्या है पूरी खबर, आइए जानते हैं इस वीडियो में। दरअसल सरकार ने संसद में जानकारी देते हुए बताया है कि ईपीएफओ ने अंडर ईपीएस 95 के तहत उन तमाम आवेदन प्रक्रियाओं को पूरा कर लिया है जिनका मकसद हायर कंट्रीब्यूशन देकर हायर पेंशन पाना था। ईपीएफओ ने ये कदम सुप्रीम कोर्ट के 4 नवंबर 2022 के आदेश के बाद लिया है। ज़्यादा कंट्रीब्यूशन देते हुए हायर पेंशन पाने वालों के लिए ईपीएफओ के पास कुल 17.5 लाख आवेदन जमा हुए थे। ये वो आवेदन थे जिनमें कर्मचारी यानी पेंशनर और नियोक्ता दोनों ने मिलकर ऑप्शन फॉर्म भरे थे। इनमें से लगभग 15.24 लाख आवेदन एम्प्लॉयर्स द्वारा ईपीएफओ को भेजे गए थे, जिसमें से 24 नवंबर 2025 तक ईपीएफओ ने लगभग 99% आवेदन निपटा दिए हैं। इस निपटान प्रक्रिया के लिए कुल 4,27,308 डिमांड लेटर्स जारी किए गए हैं। हालांकि इनमें से 34,060 मामले बाद में इनएलिजिबल पाए गए, जिसकी मेन वजह डिमांडेड अमाउंट का जमा ना हो पाना था। जिन उम्मीदवारों ने हायर पेंशन पाने के लिए डिमांडेड राशि जमा की या फिर उसकी सहमति दी, उनकी कुल संख्या 2,33,303 है, जिनमें से 96,274 कर्मचारी अभी नौकरी में हैं और बाकी 1,37,029 कर्मचारी पहले ही रिटायर हो चुके हैं। रिटायर हो चुके 1,24,457 उम्मीदवारों को पेंशन पेमेंट ऑर्डर भी जारी किया जा चुका है। बाकी बचे हुए 12,572 पीपीओज का काम अंतिम चरण में है और जल्द ही जारी किया जा सकता है। ये पूरी जानकारी मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट शोभा करंदलाजे ने संसद में दी है। आपको बता दें कि ईपीएस 95 एक डिफाइंड कंट्रीब्यूशन डिफाइंड बेनिफिट सोशल सिक्योरिटी योजना है। इस स्कीम का फंड एम्प्लॉयज पेंशन फंड और एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन से बनता है। एम्प्लॉयर अपने कर्मचारी के वेतन का 8.33% हिस्सा कंट्रीब्यूट करता है। साथ ही केंद्र सरकार बजटरी सपोर्ट के तौर पर 1.16% हिस्सा योगदान के रूप में देती है, लेकिन ये कंट्रीब्यूशन 15,000 प्रति माह तक के वेतन तक ही सीमित था। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने 4 नवंबर 2022 को आदेश दिया था कि जिन कर्मचारियों का वेतन 15,000 रुपये प्रति माह से अधिक है और अगर वे चाहें तो ईपीएस 95 के तहत हायर कंट्रीब्यूशन करके हायर पेंशन का विकल्प पा सकते हैं। जिसके बाद ईपीएफओ ने एक ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू की जिसमें कर्मचारी और एम्प्लॉयर मिलकर हायर पेंशन के लिए जॉइंट ऑप्शन फॉर्म भर सकते थे, जिसके बाद 17.5 लाख सवाल जवाब इसी ऑनलाइन सुविधा के माध्यम से जमा हुए। बाद में एम्प्लॉयर द्वारा भेजे गए 15.24 लाख आवेदन ईपीएफओ के पास आए। कुल मिलाकर इस पूरे प्रोसेस का मकसद पेंशन धारकों को उनके असली वेतन के आधार पर बेहतर पेंशन देना है। ऐसे में अगर आपने पहले ईपीएस 95 के तहत योगदान दिया था और आपकी मंथली सैलरी 15,000 रुपये से अधिक थी, तो अब आप ज़्यादा पेंशन के लिए आवेदन कर सकते हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप बिजनेस से जुड़ी अन्य खबरों के लिए देखते रहिए मनी 9। ग्लोबल संकेतों के दम पर कैसे खुलेंगे हमारे बाजार, क्या कह रही हैं खबरें और ब्रोकरेज रिपोर्ट्स, किन शेयरों में बनेगा पैसा, बाजार खुलने के बाद क्या खरीदें, किन शेयरों को करें पोर्टफोलियो से बाहर, कैसा रहा बाजार का दिन भर का कारोबार, कैसे तैयार करें कल के बाजार की स्ट्रैटेजी, इन सब सवालों के जवाब जानिए मेरे साथ ओपनिंग बज और क्लोजिंग बज में इन वक्त पर सिर्फ मनी 9। मनी 9 लाया है मेंबरशिप प्रोग्राम मनी 9 प्राइम। अब आपके दिमाग में कई सारे सवाल होंगे, मसलन आखिर क्या है ये मनी 9 प्राइम, आपके लिए यानी दर्शकों के लिए इसके क्या फायदे हैं, और एक बड़ा सवाल ये कि मनी 9 प्राइम से आखिर जुड़ना कैसे है। तो इसकी पूरी जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। मनी 9 प्राइम में 3 प्लान होंगे, इकोनॉमी, स्टैंडर्ड और वीआईपी। तो फटाफट ज्वाइन कीजिए YouTube पर मनी 9 प्राइम।
ज्वाइन करने के लिए मनी9 के YouTube पेज पर जाइए। होम पेज पर मिलेगा ज्वाइन बटन, इसे क्लिक करें, अपनी पसंद का प्लान चुनें और बस हो गया। अब आप रहेंगे सबसे आगे।